बढ़ती महंगाई जेब पर भारी पड़ बचत को तो खत्म कर ही रही है, अब महंगाई की वजह से सैलरी में कटौती की आशंका भी बढ़ गई है। ऊपर से जो बोनस मिलने की उम्मीद बंधी थी वह भी अब खत्म होने लगी है। एऑन इंडिया और डेलॉयट ने एक सर्वे किया और ये रिपोर्ट बताती है कि महंगाई की वजह से कंपनियों की लागत बढ़ी है और बढ़ी हुई लागत की वजह से कंपनियां अपने कर्मचारियों की सैलरी और बोनस पर कैंची चला सकती हैं। रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग और एफएमसीजी कंपनियों में बोनस के बजट पर 15 से 20% तक की कैंची चल सकती है। सर, कंपनियां क्यों काट रही हैं ये वेतन या बोनस, क्या वजह है इसके पीछे? इसका एक तार हमें हमारी कल की मनी सेंट्रल के रिपोर्ट से जुड़ता है, जहां हमने आपसे विस्तार से इस बात पर चर्चा की थी कि कंपनियों के पास किसी भी उत्पाद की कीमत बढ़ाने की अधिकतम सीमा आ चुकी है। 100 रुपए के उत्पाद की कीमत 105-110 रुपए की जा सकती, पर 100 रुपए के उत्पाद की कीमत 200 रुपए या 500 रुपए नहीं की जा सकती। और इसलिए हमने कल देखा कि बहुत सारी एफएमसीजी कंपनियां अपनी पैकेजिंग को चेंज कर रही हैं, उसमें वैल्यू के अगेंस्ट जो ग्रामेज है या जो सप्लाई उसे कम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसकी भी एक सीमा है। तो अब जब महंगाई, उनकी कॉस्ट लगातार बढ़ती जा रही है, हमने कल आपसे बताया था कि कंपनियां कम से कम 1 साल के लिए रुपए को ऊंची कीमत पर हेज कर रही हैं, एनर्जी के प्राइसेस को ऊंची कीमत पर हेज कर रही हैं, तो वो वापस बैकवर्ड कैलकुलेट करके अपने बैलेंस शीट पर खर्च कम करने की कोशिश करेंगी। और एचआर उसमें सबसे करीबी खर्च होता है, जिससे तत्काल काटा जाता है कि ह्यूमन रिसोर्सेज पे या तो तनख्वाहें कम की जाएं या हायरिंग कम की जाए। तो अब जो डेलॉयट और एऑन का सर्वे बताता है कि लगभग आईटी कंपनीज को छोड़ दिया जाए, जहां पर एट्रिशन काफ़ी है और कंपटीशन काफ़ी दिखाई दे रहा है, हालांकि उनकी बैलेंस शीट पर भी काफ़ी दबाव है। बाकी जो बड़े संगठित क्षेत्र के बड़े रोजगार देने वाले क्षेत्र है, फार्मास्यूटिकल है, ई कॉमर्स है या बैंकिंग है, यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर में तनख्वाहों में और वेतन में कमी की संभावना है। कम से कम बढ़ोतरी की संभावना तो नहीं। ना के बराबर, अगर कटौती नहीं की जाए। और ये विशुद्ध रूप से महंगाई का असर है, और ये एक किस्म की दोहरी मार है कर्मचारियों पर और उपभोक्ताओं पर कि एक तो उनकी जिंदगी जीने की लागत में बढ़ोतरी हो रही है, और दूसरी बात ये कि लंबे 2 साल के कोविड के दौरान जब नौकरियों में और वेतन में कटौती हुई थी, जो किसी तरह रिस्टोर होना शुरू हुई थी, तब तक सर पर महंगाई आकर खड़ी हो गई है। सर, अगर ये वेज ग्रोथ का नंबर देखें इन्फ्लेशन की रोशनी में, तो आपको लगता है कि ओवरऑल वेज मार्केट ही अभी किसी ना किसी दिक्कत में है? ये बड़ा सवाल है। अगर आप पिछले 2 साल का 3 साल का शुभम वेज ग्रोथ का नंबर देखें, चाहे वो रूरल एरिया में वेज ग्रोथ माने या अर्बन एरिया में माने, तो एक तो अर्बन एरिया में चूंकि लेबर की सप्लाई ज़्यादा थी, कंपनियां बंद हुई, जॉब से निकाले गए लोग, और हम इस पर चर्चा विस्तार से कर चुके हैं कि औसत जो डेली वेजेस थे वो भले ही सरकार की तरफ से फिक्स किए गए हों, पर जो एक्चुअल डेली वेजेस लोगों को मिल रहे थे उनमें कमी आई, क्योंकि एक तो कंपनियों के पास डिमांड नहीं थी, उनका कारोबार बंद था, उन्होंने दोबारा काम शुरू किया तो उन्होंने कम कैपेसिटी के साथ काम शुरू किया, इस बीच रॉ मटेरियल की कॉस्ट उनके लिए बढ़ गई। तो औसत बाजार में जो वेजेस हैं या जो वेजेस की बढ़ोतरी है वो कम हुई है। और 2016 के बाद का आंकड़ा अगर हम देखें तो 1.5 से 2% से ज़्यादा बढ़ोतरी हमें संगठित क्षेत्रों में वेतन में नहीं दिखती। कुछ ही सेक्टर ऐसे हैं जहां जीडीपी की ग्रोथ रेट के बराबर, जबकि जीडीपी की ग्रोथ रेट बहुत अच्छी नहीं रही है, कोविड से पहले की स्थिति है, भारत के अधिकांश क्षेत्रों में वेतन की या सैलरीज की बढ़ोतरी उतनी तेज नहीं रही है जो कि महंगाई या जीडीपी को बीट कर पा रही है, जीडीपी के पैरेलल हो। इस बीच में अब हम लगातार वेतन में कटौती या रोजगारों में कटौती देख रहे हैं। तो अगर आप वेज की पैरिटी को इन्फ्लेशन से देखने की कोशिश करें कि महंगाई जितनी बढ़ती है क्या वेतन उतने बढ़ पा रहे हैं, यहां एक बड़ी समस्या है, और वो समस्या वापस इन्हीं कंपनियों को हिट करने वाली है जो कंपनियां अपने यहां सैलरी में कट कर रही हैं या अपने पैकेजिंग में कम करें, क्योंकि ये वही कंजम्पशन का नेगेटिव डिमांड साइकिल है कि जब आप अपने कर्मचारी को कम पैसा देंगे तो वो कम खर्च करेगा, और जब वो कम खर्च करेगा तो आपके लिए वापस डिमांड में कमी आएगी। ये वो एक किस्म का विशेष साइकिल होता है कंज्यूमर इकोनॉमीज में खासतौर पर जो सेट इन हो रहा है। और चूंकि कंपनियां ऐसा इसलिए कर रही हैं क्योंकि उनकी बड़ी चुनौती है कि पिछले 2-2.5 साल से लगातार उन्हें हर चीज की कॉस्ट बढ़ने की हर चीज की कॉस्ट उनके लिए बढ़ रही है, और अल्टीमेटली हमने देखा है कि जब भी कॉस्ट बढ़ती है तो कंपनियां सबसे पहले वेज बिल पर और पे हिट करती हैं, क्योंकि वही सबसे आसान, उसको कम करना आसान होता है। बाकी फिक्स्ड कॉस्ट होती है, बिजली की लागत कम नहीं कर सकती, पेट्रोल डीजल की लागत कम नहीं कर सकती, बैंक के जो कर्ज का ब्याज चुकाना है वो कम नहीं कर सकती। तो कमी कहाँ हो सकती है? कमी हो सकती है कर्मचारियों की लागत में। वैसे भी भारत का मार्केट सैलरीज के हिसाब से पे स्केल्स के हिसाब से दुनिया के सबसे अच्छे बाजारों में नहीं है। हमारे यहाँ जनरली एक लो पेड मार्केट है। सर, मेरा अगला सवाल खपत पर ही था। अगर आप देखें तो जीडीपी में सबसे बड़ा हिस्सा रखने वाला खपत, 60-70% का हिस्सा रखने वाला खपत पर कितना असर पड़ेगा? ये खपत के लिहाज से कितना बड़ा सेटबैक है अगर कंपनियां ऐसा निर्णय लेती हैं तो?
रिजर्व बैंक 7%, 7.2% की ग्रोथ रेट में गिरावट महसूस कर रहा है। अभी हमने तत्काल थोड़ी देर पहले माइक्रो इकोनॉमी और शेयर पर चर्चा की, उससे आप आसानी से जोड़ सकते हैं क्यों कंपनियों के स्टॉक्स गिर रहे हैं, क्यों शेयर में सेल ऑफ आ रहा है, क्योंकि उसके तार यहीं से जुड़ते हैं। भारत में जब डेलिबरेटली सरकार महंगाई रोकने के लिए, रिजर्व बैंक महंगाई रोकने के लिए डिमांड किल करना चाहता है, तो डिमांड का मतलब कंजम्पशन डिमांड, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था का जीडीपी का 60% हिस्सा तो केवल कंजम्पशन से आता है। तो जो कंजम्पशन डिमांड है वो दो तरह से टूट रही है, लोगों की आय कम होने की वजह से और लोगों की जिंदगी जीने की लागत बढ़ने की वजह से। और इसीलिए वो साइकिल सेट इन हो रहा है, जो साइकिल कंपनियों को तनख्वाहें घटाने के लिए और बाद में फर्दर स्टॉक मार्केट में उनके स्टॉक्स के वैल्यूएशन के गिरने के तौर पर सामने आ रहा है। तो मांग की दृष्टि से शुभम अगले 6 महीने बल्कि 1 साल बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है, चाहे किसी भी सेक्टर के लिए। और आप कंपनियों से अनौपचारिक रूप से उनके कंपनियों के फाइनेंस मैनेजर से, प्रोडक्ट मैनेजर से, मार्केटिंग मैनेजर से बात करिए, तो वो मान रहे हैं कि यह मामला अभी थोड़े समय तक नरम गरम रहने वाला है। वो केवल उतना ही बेच पाएं जितना वो कोविड से पहले बेच ले रहे थे, तब भी उनके लिए बड़ी बात हो। बड़ी बात है। अब आप किस सेक्टर में काम करते हैं, आपकी कंपनी की क्या स्ट्रेटजी है, इससे आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि आपकी सैलरी पर, आपके बोनस पर कितना असर पड़ सकता है। अगर आप आईटी सेक्टर में काम करते हैं तो निश्चित तौर पर इस खबर का आप पर शायद असर नहीं पड़ेगा या कम पड़ेगा।